एक महीना पहले बिहार से 2 मंत्री, एक मंत्री कैबिनेट है, एक भारत सरकार का पूर्व केंद्रीय मंत्री है। आप टिकट पता कर लीजिएगा, आईडी से पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कौन लोग बॉम्बे पहुंचे थे उसी फ्लाइट में। और मेरे साथ एक आरजेडी का भी एक व्यक्ति था। हमने वो सीट को छोड़कर हम अपना उनके सीट पर मैं आ गया और एक दूसरे व्यक्ति को सीट पर भेज दिया। अपनी सीट पर मैं उनसे बात भी नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अभी ये बताइए, आपको लगता है क्या स्वामी नंदी के उसका विचार रहा? हमको लगता है, हमको पता है कहाँ लड़ना है, किनको लड़ाना है। समय आने दीजिए, हमको बताएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि वो लोग कहाँ लड़ रहा है, कितना सीट लड़ रहा है, कब लड़ेंगे, उनसे बात करिए। हम लोग तो क्लियर है, हमारे पास सीट तो कुछ लोग और आना चाहिए तो उनको भी एडजस्टमेंट करके हमारे पास सीट पर्याप्त है। हमारे लिए सीट की लड़ाई नहीं है। हमारे पास भी चेहरा की लड़ाई नहीं है। चेहरा क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, ये स्पष्ट है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। एक पार्टी का एक पॉलिसी होता है, समय समय पर डिसीजन लिया जाता है। तो अभी 2 महीना और चुनाव का समय है, हम लोग समय रहते हो आपको सबकी जानकारी है। कांग्रेस पार्टी हमारे मजबूत साथी है, नेशनल लेवल पे पार्टी इस गठबंधन में है। और आपको पता है कि बिहार का चुनाव नहीं, 2029 में दिल्ली का भी चुनाव है। और दिल्ली के चुनाव में उनको हम लोगों का सहयोग चाहिए और अभी हमें कांग्रेस का सहयोग चाहिए। तो हम लोग में कोई लड़ाई नहीं होगा, एक दूसरे को साथ देकर बिहार की राजनीति आगे करेंगे और दिल्ली का भी समय आएगा, उस समय भी हम लोग काम करेंगे। ये भी समय आएगा तो पूरा होगा और निश्चित तौर पे इस बार अति पिछड़ा बनेगा। आप आरक्षण की मांग को लेकर के आप लगातार बोला करते हैं, इन केस अगर महागठबंधन आरक्षण नहीं दिला पाती है तो 243 सीटों पर बीआरपी पार्टी कितनी मजबूत है? देखिए, आरक्षण वो दिला नहीं पाती, जब वो दिला नहीं सकते, वो सरकार में नहीं है और हमें महागठबंधन से भी उम्मीद नहीं। हम अपना सरकार राज्य में और केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे और हम अपनी सरकार में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए निसाब को आवेदन करेंगे। हमें किसी से उम्मीद नहीं है। उम्मीद अगर है तो सिर्फ भाजपा से है, क्योंकि आज उनकी सरकार है। वो अगर हम चाहेंगे तो निसाब को आरक्षण दे सकते हैं। बाकी मांग हमारी भाजपा से और रहा की महागठबंधन तो हमेशा है। हमें वहां मांगना क्या है? हमें वहां पे डिसीजन लेना जो हमारी सरकार राज्य में और देश में होंगे तो हम वहां पे डिसीजन लेकर हमारा मांगना क्या है? मांग तो अभी कर रहे हैं मोदी जी से, क्योंकि आपने 2015 में हमसे वादा किए, 2020 में मोदी जी वादा किए, गृह मंत्री जी वादा किया, लेकिन वादा को पूरा नहीं किया। तो अभी मेरा मांग है कि मोदी जी हिसाब से ध्यान दें और विजय निकल जाए। देखिए, ये प्रक्रिया पिछले 10 सालों से लगातार जारी है। समय समय पर भारत सरकार से चिट्ठी आना होता है और समय समय पर हम चिट्ठी भेजते हैं और समय समय पर घुमा फिरा के जिसे घुमाया जाता है, उसी तरीके से भारत सरकार से दबाव आ रहा है। सरकार स्पष्ट भी नहीं कर रहा कि नहीं देंगे और हाँ भी नहीं कर रहे। तो आने वाला समय में हम लोग निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगा तो जैसे बंगाल महाराष्ट्र में तो बिहार में भी लागू होगा। अच्छे सीट पर रहेंगे और मजबूती से लड़ेगा और अपनी सरकार बनाएंगे। 243 सीट हमारे महागठबंधन में है। सब सीट पर बीजेपी पार्टी लड़ेंगे, सब सीट पर आरजेडी लड़ेंगे, सब सीट कांग्रेस लड़ेंगे। हमको मिलजुल के अपनी सरकार बनाएंगे। और निश्चित तौर पर मैं पुलिस भी देखूंगा कि बल्कि हम पूरे बिहार में प्रोजेक्टर के थ्रू आने वाले समय में जैसे ओटीटी पे आ जाएगा तो पूरे बिहार में प्रोजेक्टर के तहत हम पूरे बिहार में पूरे पिक्चर गाँव में पार्टी के वॉलंटियर के द्वारा पूरे गाँव में पिक्चर हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और हमारी सरकार अगर बन जाती है तो बनेगी तो उसके बाद हम लोग बिहार में टैक्स फ्री करेंगे और तमाम जितने भी डेटा है और है सब लोग पूरे पिक्चर काम करेंगे, काम कराएंगे। सबको सीट दिया जाएगा, सीट के लिए सीट दिया जाएगा और निश्चित तौर पर हमारे गठबंधन का तो ताकत ही है, हमारे अल्पसंख्यक पार्टी उनको हम लोग सम्मान देंगे और उनके साथ रहेगा। बिहार में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सभी लोग